जय हिंद सभी को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है समझेंगे जो है बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है इधर 3 क्वेश्चन यहाँ लिया है, 3 क्वेश्चन ये लिया है और 3 क्वेश्चन इधर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अभी सीखते हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं बहुपद के। ठीक है, तो ये क्लास 10th में है। ये प्रश्नावली जो 2 है बहुपद वाला चैप्टर, उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट को अभी क्लियर कर दूंगा, नहीं तो आप लोग जो है वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे फिर और चैनल पे ऐसे भटकते रहेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक ही वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, अभी आप लोग सीखिए। और इसके बाद अगर आप लोगों को जो है ये समझ में आ जाता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिया, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, कि रेखीय बहुपद क्या होते हैं, द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुपद देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, बहु और पद। बहु मतलब बहुत से, पद मतलब पद, यानी कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों। बहुत से पद, जैसे यहाँ पर आप लोगों को अगर पूछे तो इसमें कितने पद हैं, तो इसमें आप लोग बता देंगे 2 पद हैं। जैसे देखिए 2x + 3 लिखें तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 2 पद। इसमें भी पूछे आप लोगों से कितने पद हो गया, 2 पद। तो इसी तरीके से इसमें भी देखिए 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें देखिए 2, इसमें 3, इसमें 4। तो इस तरीके से बहुपद हम आप लोग समझ गए होंगे बहुपद क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि रेखीय बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रेखीय बहुपद वो होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात 1 का मतलब क्या है, तो देखिए अब यहाँ आप लोगों को समझाते हैं। ऐसी चर राशि क्या होती है हमारी, जो ABCD से लेकर XYZ तक होती है, वो चर राशि। यानी चर राशि इसमें क्या है हमारा, यक्स। तो यानी यक्स की अधिकतम घात कितनी है, 1। यानी एक घात है लेकिन लिखा नहीं जाता। वैसे इसमें भी पूछे आप लोगों से इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। वाई की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, रेखीय बहुपद। ठीक है, क्या हो गया, रेखीय बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप लोग, अब इसको हम लोग समझते हैं कि द्विघात बहुपद। देखिए इसके भी नाम से ही स्पष्ट है, द्वि और घात। द्वि मतलब 2 और घात मतलब घात, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हैं, तो चर राशि यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स है, तो यानी ये यक्स, यहाँ यक्स, इसकी अधिकतम घात अगर आप लोगों से पूछें तो इसकी अधिकतम घात हमारी क्या है, 2। इसमें भी देखिए अगर हम आप लोगों से अधिकतम घात पूछते हैं तो यहाँ भी देखिए अधिकतम घात क्या है, 2 ही है। इसमें भी अगर आप लोगों से पूछते हैं इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी भी अधिकतम घात भी 2 है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जिसका भी नाम लिखा रहता है वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका भी नाम देखिए दिया गया है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, बाकी कुछ नहीं करना। उसी तरीके से ये भी है, ये इसमें लिखिए क्या लिखा है, त्रिघात बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक जो होता है इसमें भी इसकी अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगी। जैसा कि मैंने बताया कि नाम से ही स्पष्ट है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। इसकी देखिए अगर आप लोगों से पूछे कोई अधिकतम घात कितनी है तो 3 है, ये देखिए 3। फिर यहाँ देखिए, यहाँ यक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3। यहाँ भी यक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो देखिए अब एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। जब रेखीय बहुपद अगर हमारा कहीं पर दिया होगा, अगर इसके शून्य ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। जब शून्य ज्ञात करेंगे तो रेखीय बहुपद का जो शून्यक होगा उसका 1 होता है, एक पद होगा। और द्विघात बहुपद यानी जिसमें 2 घात अधिकतम होती है, इसका जो है शून्य कितने होंगे, 2 शून्यक आएंगे। कितने शून्यक आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, अब जो त्रिघात बहुपद होता है इसके 3 शून्यक आते हैं। कितने शून्यक आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है ये प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो पहले हमने लिया था। तो अगर आप लोगों से यहाँ पूछे तो इसके बहुपद कितने इसके शून्य कितने आएंगे, एक ही शून्यक आएगा। ये द्विघात बहुपद इधर देखिए हमने लिखा, इधर जो है ये इधर त्रिघात बहुपद लिखा है। ठीक है, तो अगर इन इन लोगों के अगर बहुपद शून्यक निकालेंगे तो इसके 3 शून्यक आएंगे।
द्विघात बहुपद के निकालेंगे तो 2 शून्यक आएंगे, और रेखीय बहुपद को निकालेंगे तो इसके 1 शून्यक आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब शून्यक का मतलब समझते हैं। शून्यक जो होता है यानी इसमें यक्स का ऐसा कितना मान रख दें कि इसका मान शून्य हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जो है यक्स का मान कितना रख देते हैं, यक्स का मान यहाँ 3 रखते हैं। कितना रखते हैं, या 3, जैसे लिखिए, देखिए क्या हो जाएगा, यक्स का मान 3 रखेंगे, 2 3 6, 2 गुणे 3 माइनस 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3 हो गया 6, माइनस 6 बराबर कितना हो गया, शून्य, यानी कि 6 6 कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वैसे इसमें भी अगर हम यक्स का ऐसा कितना मान रख दें कि जो है वो हमारा क्या हो जाए, इसका मान शून्य हो जाए, इसीलिए इसको कहते हैं शून्य। ठीक है, और कुछ है नहीं, यानी कि इस बहुपद जो होता है उसमें उसका चर राशि का मान कौन सा रखें जिससे उसका हमारा मान 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 4x है, ये x है, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x। ठीक, ये माइनस का 20। अब इसमें देखिए हम x का कितना मान रखेंगे कि जो है आ जाएगा 0, तो यहाँ पर x का मान हम लोग रख देते हैं 4। कितना रख देंगे 4, तो 5 गुणे x की जगह 4 माइनस 20, तो ये हमारा हो गया 20 माइनस 20, 20 कट गया, हमारा कितना आ गया 0। यानी यहाँ पर हमने यक्स का कितना मान रखा 4, यहाँ पर यक्स का कितना मान रखा 3। ठीक है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर 2y में से एक y चला जाएगा, बचेगा y, ये माइनस का 8 है तो 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए y का कितना मान रखें, यहाँ y पर अगर 8 मान रख दें y का, तो ये 8 माइनस 8, ये कट के हमारा क्या आ जाएगा, 8 माइनस 8 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर हम जो है y का मान 8 रखे हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ यक्स का मान 3 ही रखना है, यहाँ यक्स का मान 4 ही रखना है, यहाँ y का मान 8 रखना है। ये आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग आप यहाँ ये समझते हैं कि जो है कौन सा मान रखा जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, अभी इसको भी आप लोगों को एकदम आसानी से समझा देते हैं। देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं कि आखिर मान कैसे रखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन ये था 2x, और ये जो हमारा था ये 4x, ये 20 करके इतना हमारा आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ नीचे लिख लिए, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो हमारा 2x माइनस 6 है, तो कुछ नहीं करना, जो शून्य कह रहा था वही क्या करना है, बराबर करके इसका मान शून्य कर देना है। इसमें भी क्या करना है, बराबर करके मान हमारा क्या कर देना, शून्य कर देना, बाकी सॉल्व कर देना है, उसका मान आ जाएगा। जैसे देखिए तो 2x अब सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा, देखिए 2x, ये माइनस 6 है, इधर जाएगा प्लस का 6 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये 2 गुणा है, इधर 6 में क्या हो जाएगा 2 का भाग हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 का भाग 6 में जाएगा, कितने आ जाएगा 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 5x बराबर, इसको माइनस का उधर कर देंगे पक्षांतर, ये प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इधर 5 इधर 20 है ही, 5 इधर x में गुणा है, तो इधर आ जाएगा 5 का भाग, 5 का ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, यानी कि x का मान हमारा क्या आ गया 4। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ जो है लिया था, देखिए x का मान 4, यहाँ x का मान 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोग जो है बहुपद का शून्यक निकालना सीख लिए होंगे। तो देखिए ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो एक वीडियो में मैं जो है ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करा देता। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग समझ लेंगे जो है ये द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद, ये हमारा जो रैखिक बहुपद था, इसका हम लोग जो है शून्यक निकालना सीख लिए हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि ये जो द्विघात होता है और त्रिघात बहुपद होता है उसको कैसे हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को शून्यक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और चैनल को आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।